हम मैथ की न्यू बुक के यूनिट 1 की बात कर रहे थे जो रियल नंबर्स पे बेस करता है। हमारा आज का टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के बारे में है कि रियल नंबर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसको हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो टर्म्स की प्रॉपर्टी होती है, दो रकमों की प्रॉपर्टी होती है। इसमें आपकी दो टर्म्स होती हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। विद रिस्पेक्ट टू अगर आप एडिशन लिखें तो आप लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो आप इसको कैसे लेंगे? मिसाल के तौर पे आप 2 और 3 को जमा कर रहे हैं, यहाँ आप 3 और 2 को जमा कर रहे हैं तो आंसर आपका सेम आता है। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि चाहे आप 2 और 3 को ऐड करें, चाहे आप 3 और 2 को ऐड करें, बेशक आप तरतीब चेंज करके देख लें लेकिन आंसर आपका सेम आता है। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी आपकी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप a और b को मल्टीप्लाई करते हैं और b और a को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम आता है। इन दो टर्म्स को ही ले लेता हूँ। लेट से a हमारा 2 है और b हमारा है 3। यहाँ पे आपका b पहले आ जाएगा, 3 आपका पहले आ जाएगा और आपका जो a था 2 वो आपका बाद में आ जाएगा। 2 3 ज़ार भी 6 ही होता है, 3 2 ज़ार भी 6 ही होता है। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसे आप कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और इसे आप कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ की दो टाइप्स थी। दूसरी जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने लगे हैं वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे 2 टर्म्स की थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 टर्म्स की है। कम्यूटेटिव 2 की थी, एसोसिएटिव 3 की है। तो इसमें भी दो केस आ जाएंगे, एक आपकी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगी, एक आपकी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 3 वैल्यूज़ मैंने ले ली a, b और c। 3 वैल्यूज़ a, b और c मैंने ले ली। तो अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, पहले आप अगले हिस्से पे ब्रैकेट लगा लें, इसका आप आंसर निकालें, उसके आंसर को इसके साथ प्लस करें तो जो आंसर आएगा वो सेम होगा अगर आप इन दो को पहले प्लस कर लें और उसके आंसर को इसके साथ प्लस कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 टर्म्स हैं 2 3 और 5। बस ब्रैकेट की लोकेशन चेंज है, बाकी हर चीज़ वही है, सेम है। वैल्यूज़ सेम की सेम है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 5 है। वैल्यूज़ सेम है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बस तरतीब चेंज है। यहाँ पे ब्रैकेट बाद में है, वहाँ पे ब्रैकेट शुरू में है। इन दो को आप जमा करें 3 और 5 को, ये आ जाएगा आपका 8। इस आंसर में जब आप 2 को ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर 10 आएगा। सेम यहाँ पे केस है, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू में है तो पहले आप इन दो को प्लस कर लेंगे, ये आपका 5 आएगा। अब जब आप आंसर को, ये जो आपका आंसर निकला है इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो सर आपका सेम 10 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड आपकी, लेफ्ट हैंड वाली साइड राइट हैंड वाली साइड के बराबर आएगी। ये 3 रकमों की प्रॉपर्टी है जिसे आप एसोसिएटिव कहते हैं और ये विद रिस्पेक्ट टू हमने एडिशन देखा है। अभी हम इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। वही सेम टर्म्स हमने ले ली, बस ब्रैकेट की लोकेशन चेंज की। यहाँ पे ए हमारा वही सेम वैल्यूज़ मैंने ए की, बी और सी की ली। a 2 लिया, b 3 लिया और c 5 लिया। यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। अगर आप इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं 3 5 ज़ार 15, बाद में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 30। यहाँ पे आप पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6। ब्रैकेट को आपने सॉल्व कर लिया क्योंकि फर्स्ट आपको ब्रैकेट ही सॉल्व करनी होती है। फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपका राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आ गया। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में बस यही फ़र्क था, उसमें 2 टर्म्स थी कम्यूटेटिव में, इस तरह से था वो, और इसमें 3 टर्म्स हैं, बस यही इनका फ़र्क है। बाकी ये भी 2 तरह से है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और एसोसिएटिव भी 2 तरह से है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट देखेंगे
एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स के। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है कि आप एक रकम में ऐसी कौन सी चीज़ जमा करें कि जवाब आपका सेम आए। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मैं आपसे पूछूं 3 में आप क्या जमा करेंगे कि आंसर 3 ही रहे, तो सिंपल सी बात है 3 में अगर आप 0 को प्लस करेंगे तभी आपका आंसर 3 आएगा। अगर आप इसमें 1 भी प्लस कर देते हैं तब भी आंसर इंक्रीज होके 4 हो जाएगा। तो ये जो ज़ीरो है ना, इस ज़ीरो को आप बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। इसको अगर किसी चीज़ में जमा करें तो उस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आप बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एडिटिव इन्वर्स का। एडिटिव इन्वर्स ये होता है कि रकम में से आप क्या चीज़ माइनस करें कि जवाब आपका एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारी ज़ीरो होती है, ज़ीरो को किसी चीज़ में जमा करने से उस रकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जवाब आपको ज़ीरो चाहिए, तो इसमें से 3 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। यानी उस रकम में से आपने सेम रकम माइनस कर देनी है तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। इसको एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। एडिशन को आपने उल्ट कर दिया, एडिशन का बिल्कुल उल्ट करेंगे, वही सेम रकम आप माइनस कर देंगे तो जवाब आपका एडिटिव आइडेंटिटी के मुताबिक 0 के बराबर आ जाएगा। इसको छोटे से कॉन्सेप्ट को आप एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई में भी होता है, एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? किसी ऐसी रकम से रकम को मल्टीप्लाई करना कि जवाब आपका सेम वही है जैसा पहले था। मिसाल के तौर पे 7 है, 7 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका आंसर 7 ही आए दोबारा। तो 7 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर अगेन 7 आएगा। 7 1 ज़ार 7। तो 1 जो है ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एमसीक्यूज में आ सकता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है जी? 1 है। इसी तरह जैसे एडिटिव आइडेंटिटी का उल्ट एडिटिव इन्वर्स था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का उल्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जैसे प्लस का उल्ट माइनस था, इसी तरह मल्टीप्लाई का उल्ट होता है डिवाइड। आंसर आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के केस में। तो 7 को आप डिवाइड करेंगे, किस चीज़ से करेंगे? 7 को आप डिवाइड कर देंगे सेम रकम से, 7 से ही, तभी आपका आंसर 1 आएगा। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। जब आप इसे कटिंग करेंगे 7 1 ज़ार 7 1 1 ज़ार 1, तो उसी सेम रकम से अगर आप डिवाइड करेंगे तो जवाब आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के मुताबिक आ जाएगा। एडिटिव इन्वर्स के मुताबिक तब आता था जब आप सेम रकम माइनस करते थे, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के मुताबिक तब आएगा जब आप सेम रकम डिवाइड करेंगे, क्योंकि एडिशन का उल्ट माइनस है, मल्टीप्लाई का उल्ट डिवाइड है। इसी तरह एक होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप दो रकमों को लेट से प्लस कर रहे हैं और आप कहते हैं कि इट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स का सिंबल है, इट बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये आपने प्रॉपर्टी लगा दी, इसे कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट से मैं 2 और 3 को जमा करता हूँ, हमारी वैल्यूज़ 2 और 3 हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमारा आंसर 5 आता है। मैं कहता हूँ 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये बात ठीक है, 5 वाकई रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। सेम जिस तरह आपकी ये एडिशन में है, सेम उसी तरह मल्टीप्लाई में भी आप ले सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम वही रखते हैं 2 और 3, अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आता है, 6 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये आपकी है क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैंने क्लोजर किस कंडीशन पे लगाया? इस कंडीशन पे लगाया कि जो रकमें मैं प्लस कर रहा हूँ जब उनका आंसर आएगा वो रियल नंबर के अंदर लाया करेगा। तो जब हमने इन 2 रकमों को प्लस करके देखा तो वाकई में पता चला ये रियल नंबर के अंदर लाए करती है। प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। And our last property is distributive property. Now what is distributive property? For example, you are taking this one. आप इसे ले रहे हैं, ए आपने बाहर रख लिया और ब्रैकेट में बी प्लस सी रख लिया। अगर आप ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो आपका आएगा ए बी, प्लस ए को सी के साथ करेंगे तो ए सी, तो ये इसके बराबर आ गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव है और ये विद रिस्पेक्ट टू लेफ़्ट साइड है क्योंकि ए आपका लेफ़्ट साइड पे है। इसी तरह आप ये भी ले सकते हैं,
ए को आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, ए को सी से करेंगे तो ए सी। ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन। सिमिलरली अगर आप कुछ इस किस्म का ले रहे हैं जिसमें रकम आपकी राइट हैंड साइड पे है, तो उसको आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड। जब आप सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा ये वाला, वो इस वाले आंसर के बराबर होगा जब आप इसको सोल्व करके जो आंसर निकालेंगे, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ मेन डिस्कस की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी थी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी थी, दो रकमों की प्रॉपर्टी थी और सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। इसी तरह सेम एसोसिएटिव थी, बस उसमें टर्म 3 हो जाती हैं। इसी तरह हमने एडिटिव आइडेंटिटी को डिस्कस किया, एडिटिव इन्वर्स को डिस्कस किया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को डिस्कस किया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने अपनी लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस की। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।